हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 13.3। 13.3 में क्या है बेटा, हमें कोई भी शेप गिवन होगी। जैसे पहले हमें स्फेयर गिवन है तो क्या बोलेगा कि इसको रिकास्ट करना है। मींस इसके जिस भी मेटल का ये बना हुआ है इसको क्या करेंगे, पिघला करके किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये स्फेयर है, इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, सिलेंडर में। तो अब जो इसमें मेटल था उसी मेटल का ये बना है। मीन्स इसमें जितना मेटल था उतना ही मेटल इसमें लगा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस शेप एंड वॉल्यूम ऑफ दिस शेप शुड बी इक्वल। तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, इक्वल होगी। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जिसमें सभी में क्या यूज़ करेंगे, हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। जैसे ये स्पेयर है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर है। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। उसको रिकास्ट किया गया किसमें, सिलेंडर टाइप में, और उस सिलेंडर की रेडियस है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो जो सिलेंडर की हाइट है वो फाइंड आउट करो। ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। सो पहले क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ स्पेयर, इसको मान लिया हमने बिग आर, इज इक्वल टू कितनी, 4.2 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ सिलेंडर वो क्या कर ली हमने, लेट कर ली। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना ही, h सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। नाउ या फिर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा, 4/3 आर क्यूब, 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब देखो बेटा, यहाँ पे भी आर और यहाँ पे भी आर, दोनों स्मॉल है तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया था, स्फेयर के रेडियस को बिग आर लिया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिग आर क्यूब। बिग आर की वैल्यू कितनी थी, 4.3 थी। और सिलेंडर की रेडियस को हमने क्या लिया, स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 6, इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू एच। हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एच की। तो इनको कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ। वो किस में जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे। सो एच इज इक्वल टू 4.3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 6 इंटू 6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ऐसे ही इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ऐसे ही इसको। तो हमारे पास क्या आ गया, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 इज इक्वल टू एच। 14 इंटू 14 196। लेकिन डेसिमल कहाँ आएगा, एक डिजिट यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे, तो कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट पहले। इंटू 14 1.4 इज इक्वल टू एच। एच इज इक्वल टू 14 6 जा 84, कैरी 8, 14 9 जा 126 एंड 8 134, कैरी 13, 14 1 जा 14 एंड 13 27। 2 डिजिट तो यहाँ पे थे और 1 डिजिट यहाँ पे, तो कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट। 3 डिजिट में पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम मोस्टली 2 डिजिट ही लेते हैं। 3rd डिजिट अगर 5 से कम है तो उसको वो 0 में चेंज हो जाता है या फिर उसको छोड़ देते हैं और
अगर 5 या 5 से मोर है तो पहले वाले डिजिट में क्या हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है। तो h इज इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मेटेलिक स्पेयर of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter की 3 स्पेयर हैं, उनकी रेडियस हमें गिवन है 6, 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्पेयर। इन सभी को तीनों को मेल्ट कर लिया और उनसे क्या बनाया गया, एक स्पेयर बनाया गया। ठीक है बेटा, तो फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर। तो रिजल्टिंग स्पेयर की रेडियस फाइंड आउट करो। जैसे हमारे पास ये एक स्पेयर ये है, इन तीनों को मेल्ट करके क्या बनाया गया, एक और स्पेयर बनाया गया। तो इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। हमने इसको क्या मान लिया, आर, इसकी R3, ये R2, ये R1। ठीक है बेटा, सो रेडियस ऑफ फर्स्ट स्पेयर, उसको क्या मान लिया हमने, R1, वो कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सेकंड स्पेयर, उसको क्या मान लिया, R2, वो कितनी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड स्पेयर, उसको क्या मान लिया, R3, और वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर, उसको क्या मान लिया हमने, बिग आर मान लिया। वो क्या कर ली, लेट कर ली, लेट रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर इज इक्वल टू आर। वो क्या कर ली हमने, लेट आर कर ली। ठीक है बेटा, अब हमें इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तीनों का वॉल्यूम प्लस होके किसके इक्वल आएगा, रिजल्टिंग स्पेयर के। वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर is equal to volume of resulting sphere। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर क्या होगा, फर्स्ट के लिए वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई R1 क्यूब, सेकंड के लिए 4/3 पाई R2 क्यूब, थर्ड के लिए 4/3 पाई R3 क्यूब, और रिजल्टिंग स्पेयर की वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई बिग आर क्यूब। ठीक है बेटा, अब इसमें से देखेंगे इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4/3 कॉमन आ रहा है पाई के साथ। 4/3 पाई क्या निकाल लिया हमने कॉमन, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ये बचा हमारे पास। इधर क्या है, 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा। R1 की वैल्यू 6 क्यूब प्लस R2 की वैल्यू 8 क्यूब प्लस R3 की वैल्यू 10 क्यूब इज इक्वल टू पाई बिग आर। पाई तो कैंसिल हो चुका, हमारे पास क्या बचा, R क्यूब बचा। क्या बचा हमारे पास, R क्यूब। ठीक है बेटा, तो अब जो हमारा 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 जा 36 इंटू 6 216 प्लस 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब 1000 इज इक्वल टू बिग आर क्यूब। ठीक है बेटा, इनको ऐड करेंगे, 8 2 5 + 2 7 and 1 17 इज इक्वल टू आर क्यूब। इसका क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करते हैं, 1728 डिवाइड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन बाई 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा, अगेन बाई 2, 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, अगेन बाई 2, 2 1 जा,
अब 1 है नहीं जा रहा तो 0, 2 8 जा 16, अगेन बाई 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन बाई 2, 2 2 जा 2 7 जा, नाउ बाई 3, 3 9 जा and 3 3 ja and 3 1. Now we have 3 times 3 and 6 times 2. 6 times 2. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 and we have to find the cube root. ठीक है बेटा, जब क्यूब इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? क्यूब रूट में। जैसे स्क्वायर इधर आता तो किस में चेंज होता है? स्क्वायर रूट में। इसी तरह से क्यूब इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? क्यूब रूट में। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या बचा? आर। ठीक है बेटा, नाउ वी हैव टू मेक पेयर ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स के हमें क्या बनाने पड़ेंगे? पेयर। जब क्यूब रूट है तो 3 के पेयर बनेंगे और स्क्वायर रूट है तो 2 के पेयर बनेंगे। ठीक है बेटा, अब इसमें से क्या बाहर आएगा? एक प्राइम नंबर बाहर आएगा। इसमें से भी एक प्राइम नंबर, इसमें से भी एक प्राइम नंबर। आर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आर इज 12 सेंटीमीटर। आर इज 12 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and earth from digging is evenly separate out to form a platform 22 meter by 15 meter. Find the height of platform. क्या कहता है कि एक वेल है, ठीक है बेटा, मीन्स एक कुआं है, ये कुआं है, इसमें से जो मिट्टी निकाली गई वो किस तरह से फैलाई गई? एक रेक्टेंगल क्यूबॉइड फॉर्म में फैलाई गई। ठीक है बेटा, मीन्स एक चबूतरा बना दिया उसका, किसका? रेक्टेंगुलर फॉर्म का। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड फॉर्म का। ठीक है बेटा, अब क्या क्या कहता है कि वेल है जो उसकी गहराई कितनी है? 20 मीटर डीप, मीन्स उसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। और डायमीटर कितना है? 7 मीटर। डायमीटर कितना है? 7 मीटर। ठीक है, अब उसकी जो मिट्टी निकली है वो कहाँ पे फैलाई गई? प्लेटफॉर्म में फैलाई गई। और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो कितनी है? 22 मीटर है बाई 14 मीटर। और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? 14 मीटर है। और उसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले यही लिखेंगे हम, रेडियस ऑफ वेल कितनी है? रेडियस ऑफ वेल 7/2 हो जाएगी, क्योंकि 7 तो डायमीटर था, तो रेडियस कितनी होगी? 7/2 मीटर होगी। हाइट ऑफ वेल, हाइट ऑफ वेल क्या है? 20 मीटर है। और हमें क्या गिवन है? ये प्लेटफॉर्म गिवन है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 22 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म 14 मीटर, लेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, जो हाइट है वो क्या मान ली हमने? h मान ली। ठीक है बेटा, अब जितनी मिट्टी इसमें थी वो सारी की सारी इसमें फैलाई गई है, मीन्स इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। वॉल्यूम ऑफ वेल किस टाइप का था? सिलेंडर टाइप का। सिलेंडर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म किस टाइप का है? क्यूबॉइड टाइप का है, तो उसका क्या होगा? LBH। ठीक है बेटा, यहाँ पे बिग एच और यहाँ पे स्मॉल एच, ताकि डिफरेंस क्रिएट हो सके। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2 बिकॉज ऑफ आर स्क्वायर, हाइट इज 20 is equal to L, value of L is 14, value of L is 22 and value of B is 14 and we have to find H। ठीक है बेटा, अब वॉल्यूम क्या होगा?
क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, 2 ही हैं, तो क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो ये क्या हो गए, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और वैसे देखें तो क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल। हाइट किस में आएगी हमारी, मीटर में, हाइट किस में आएगी, मीटर में, क्योंकि यूनिट क्या थी, मीटर थी बेटा, तो क्या आएगा, मीटर क्यूब। यहाँ पे भी मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल। ठीक है बेटा, तो हाइट क्या आएगी, h मीटर। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बिग H, सो वी विल टेक दिस from here to there, it become in dividing form. First we will cut 2 11 जा 22, 7 से 7 cut 2 10 जा 20. Now we have 11 into 7 into 10, and these two are multiplication. If we will take from there to here, it become in dividing form. 22 into 14, 7 2 जा 14, 11 2 जा 22, so 2 5 जा 10 h। ठीक है बेटा, h क्या आ गई हमारे पास, 5/2, डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर इज इक्वल टू h। हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आ गई हमारे पास, 2.5 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर्स डीप। क्या कहता है, कुआं है वो खोदा गया, उसका डायमीटर कितना है, 3 मीटर है, और उसकी जो डेप्थ या जो उसकी हाइट है वो कितनी है, 14 मीटर है। ठीक है बेटा, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन सेपरेट इवनली अराउंड इट। क्या कहता है कि एक हमने क्या खोदा, कुआं खोदा। ठीक है बेटा, ये कुआं है स्लेंडर टाइप का, कुआं किस टाइप का होता है, स्लेंडर टाइप का। ठीक है, तो अब जो इसमें से मिट्टी निकाली है वो कहाँ फैलाई गई है, इसी के चारों तरफ, इसी के चारों तरफ। ठीक है बेटा, इसी के चारों तरफ फैलाई गई है। तो ये क्या फैला दी हमने, मिट्टी फैला दी, और वो भी कहाँ पे, इसके चारों तरफ। ठीक है बेटा, जो हमारा ये था, इसका डायमीटर कितना था, 3 था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। रेडियस ऑफ वेल कितनी है, 3/2 है, और हाइट या डेप्थ ऑफ वेल कितनी है, 14 मीटर है। ठीक है बेटा, अब क्या कहता है, द अर्थ टेकन आउट हैज़ बीन सेपरेट इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। किस शेप में फैलाई गई है, सर्कुलर रिंग शेप में फैलाई गई है। ठीक है बेटा, ऑफ विड्थ 4 मीटर फ्रॉम एन एम्बैंकमेंट। जो एम्बैंकमेंट है, जो मीन्स इसका चबूतरा है, जैसे किसी रिंग के उसमें अराउंड फैलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बैंकमेंट। ठीक है बेटा, तो फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। जो ये एम्बैंकमेंट बना, ये चबूतरा बना, इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। इसको क्या मान लिया हमने, बिग H मान लिया। ठीक है बेटा, अब ये जो इसकी विड्थ है, जो हमने मिट्टी फैलाई है इसके चारों तरफ, इसकी विड्थ कितनी थी, 4 मीटर थी। इसकी विड्थ कितनी थी, 4 मीटर थी। ठीक है बेटा, तो रेडियस ऑफ वेल 3/2 मीटर एंड हाइट ऑफ वेल 14 मीटर। इसको हमने स्मॉल r मान लिया, इसको हमने स्मॉल h मान लिया। ठीक है बेटा, अब जो ये वाली रेडियस ऑफ आउटर मीन्स जो ये आउटर है, ये वाला, ठीक है बेटा, आउटर सर्कल, आउटर सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 3/2 थी, और इसकी विड्थ कितनी थी, 4 मीटर थी। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितनी हो जाएगी, 3/2 + 4 मीटर। 2 एलसीएम
3 प्लस 4 टू जा 8, 8 प्लस 3 11/2 मीटर। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितनी आ गई? 11/2 मीटर आ गई। ठीक है, हाइट लेट आउटर सर्कल लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट क्या मान ली हमने? बिग एच मान ली। और रेडियस ऑफ आउटर सर्कल क्या मान ली हमने? बिग आर मान ली बेटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितनी इसमें से मिट्टी निकली है इस वेल में से, उतनी मिट्टी तो हमने इसके अराउंड फैलाई है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। हमने वेल के क्या माने थे? स्मॉल आर माना था और स्मॉल एच माना था। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट किस टाइप का है बेटा? एक होलो टाइप का क्या है? सिलेंडर है। ठीक है बेटा, किसका? सर्कुलर टाइप या होलो टाइप का क्या है? एक हमारा सिलेंडर है, जिसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो ब्लैंक है क्योंकि इसमें से तो मिट्टी निकाली गई है, वही तो इसके चारों तरफ फैलाई है। तो मीन्स जो बाहर वाला जो ये सिलेंडर है, बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, अंदर वाले सिलेंडर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब इस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या है? एच है। अब रिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, वही क्या होता है रिंग का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आई टोल्ड यू, मैंने ये आपको बताया था कि हमारा रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? पाई बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन ये कैसा है? सिलेंडर टाइप का है। सिलेंडर टाइप के लिए क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाई एच, मल्टीप्लाई बाई एच। तो ये क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है बेटा, तो नाउ we can cancel pi to pi r. Value of r is 3/2 into 3/2 into value of h is 14 is equal to r square big R. Value of big R is 11/2 minus 11/2 square minus 3/2 square into h. We have to find the value of h. So 3 3 ja 9 by we can cancel 2 7 ja 14 into 7 upon 2 is equal to, now look at here बेटा, या तो सीधा सोल्व कर लो या फिर आप आइडेंटिटी लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, लेकिन हम इसका स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सीधा ही सोल्व कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच। 9 7 जा 63/2 इज इक्वल टू 120। क्या है कॉमन? जो हमारा कॉमन एलसीएम क्या है? 4 है। 121 में से 9 गया तो कितना बचा? 112 इंटू एच। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। सो 63 इंटू, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? डिवाइड का। ये मल्टीप्लाई में थे, ये डिवाइड में चला जाएगा। ये डिवाइड का था, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है बेटा, 112। ठीक है, 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको कट करेंगे 2 से, 2 5 जा 6 एंड 2 6 जा 12। अब 7 से कट करेंगे, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56 इज इक्वल टू एच। वैल्यू ऑफ एच इज 9/8 मीटर। या तो 9/8 मीटर छोड़ दो, या फिर इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 1 जा 8, 1 पॉइंट लग गया तो 1 0 10,
8 1 जा 8, 2 0 20, 8 2 जा 16, 4 0 40, 8 5 जा 40 मीटर। दोनों ही आंसर क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ओके बेटा, थैंक यू।